हेलो एवरीवन, टेस्टी ट्रीट्स में आपका स्वागत है। बहुत ही आसान तरीका से पहली बार में ही वोल्केनो चीज़ पिज़्ज़ा आप घर पर बना सकते हैं और ये पिज़्ज़ा इतनी स्वादिष्ट बनी थी कि आपको खुद यकीन नहीं होगा कि आपने इसे घर पर बनाया है। और इस पिज़्ज़ा को आप गैस और माइक्रोवेव दोनों में बना सकते हैं। बिल्कुल डोमिनोज स्टाइल यह पिज़्ज़ा बनकर तैयार हुआ था। बिना ईस्ट डाले ही यह इंस्टेंट पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो जाता है। पिज़्ज़ा बनाने के लिए एक बर्तन में 2 कप मैदा लेंगे। आज मैं यह पिज़्ज़ा मैदा में बना रही हूँ क्योंकि बच्चों की डिमांड थी कि बिल्कुल डोमिनोज जैसा पिज़्ज़ा चाहिए। इसमें अब 1/4 चम्मच नमक डालें, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और ½ टीस्पून बेकिंग सोडा। यहाँ हमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों डालना है। इसकी जगह हमें इनो का यूज़ नहीं करना है, वरना पिज़्ज़ा में इनो का स्वाद आ जाएगा। अब इसमें 1 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी डालेंगे। यह पिज़्ज़ा मैं बिना ईस्ट डाले ही बना रही हूँ, इसलिए हमें इन सभी इंग्रेडिएंट को ज़रूर डालना है। अब इसमें दही डालते हुए हमें गूँथ लेना है। दही हमें फ्रेश लेनी है। इस आटा को हमें दही से ही गूँथना है। दही अगर गाढ़ी है तो क्वांटिटी दही की कम लगेगी। इसका हमें एक सेमी सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लेना है। अच्छी तरह मसल कर इसे गूँथ लें। डो के ऊपर 1 चम्मच घी डालकर अच्छी तरह फैला देंगे। डो को रेस्ट करने के लिए रख देते हैं, तब तक आगे की तैयारी कर लेते हैं। हमें अब एक प्याज, 1 शिमला मिर्च और 1 टमाटर को काट लेना है। इसे मैंने स्क्वायर शेप में बड़े बड़े पीस में काट लिया है। आप इसे लंबाई में भी काट सकते हैं। टमाटर का हमें पल्प निकाल कर काटना है। सब्जियां कट गई हैं, अब पिज़्ज़ा सॉस बना लेते हैं। अगर पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप 2 चम्मच सेजवान चटनी लें और उसमें टोमेटो सॉस डालें। इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस बनकर तैयार है। अगर सेजवान चटनी भी नहीं है तो आप टोमेटो सॉस की क्वांटिटी बढ़ा दें और उसमें ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डाल दें। उससे भी हमारा पिज़्ज़ा सॉस बनकर तैयार हो जाता है। होममेड पिज़्ज़ा सॉस बनकर तैयार है। अब हम बनाएंगे वोल्केनो चीज़ पिज़्ज़ा की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो बीच में स्पेशल चीज़ होता है, उसे हम बनाएंगे। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 चम्मच चीज़ स्प्रेड लिया है। फिर 1 चम्मच मेयोनीज़ डालेंगे और 2 चम्मच टोमेटो सॉस। पहले मैंने 1 चम्मच डालकर मिलाया, लेकिन मुझे यहाँ टोमेटो सॉस की क्वांटिटी कम लगी। फिर से मैंने 1 चम्मच डाला। सॉस डालने के बाद इसका कलर हल्का ऑरेंज होना चाहिए। सॉस और चीज़ को अच्छी तरह मिला देंगे। इस तरह वोल्केनो चीज़ पिज़्ज़ा के लिए चीज़ तैयार है। अब इस पिज़्ज़ा को बनाने के लिए हमें एक स्पेशल मोल्ड चाहिए, तो इस मोल्ड को भी हम जुगाड़ू तरीका से बनाते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ एक थाली और एक छोटी सी कटोरी ली है। थाली और कटोरी के ऊपर हमें अच्छी तरह से घी लगा देना है। घी को हमें चारों तरफ अच्छी तरह फैलाते हुए लगाना है। ऐसा हमें इसलिए करना है क्योंकि जब हम कटोरी और थाली एक दूसरे पर रखें तो वो ज़्यादा हिले ना और पिज़्ज़ा हमारा अच्छी तरह सेट हो जाए। अब इधर डो को भी रखे कुछ समय हो गया है और ये अच्छी तरह फूल गया है। एक बार हम इसे फिर से मसल लेंगे। इसे प्लेटफॉर्म पर अच्छी तरह हथेली से रगड़ते हुए मसल लें। डो को हमें फैलाते हुए पटकना है। अगर गेहूं के आटे से बनाते तो इस प्रोसेस को हमें नहीं करना पड़ता, लेकिन यहाँ हम मैदा से बना रहे हैं, इसलिए डो को हमें अच्छी तरह प्लेटफॉर्म पर मसलना है। देखिए डो में कितनी जाली दिख रही है। इससे पता चलता है कि यह डो अच्छी तरह गूँथा हुआ है। अगर डो इस तरह का हो जाए तो पिज़्ज़ा एकदम परफेक्ट बनेगा।
वोल्केनो चीज़ पिज़्ज़ा का साइज़ बड़ा होता है, इसलिए इस डो से मैंने एक बॉल बना लिया है। बॉल को अंदर की तरफ घुमाते हुए चिकना कर ले। यह मैदा का डो है, इसलिए इसे बेलने में थोड़ी मेहनत लगेगी। इसे दबाते हुए हमें बड़े आकार में बेलना है। इसे हमें प्लेटफॉर्म पर ही बेल लेना है। इसके ऊपर हमें सूखा आटा की डस्टिंग नहीं करनी है। थोड़ा सा घी अप्लाई करते हुए हमें इसकी बड़ी रोटी बेल लेनी है। इस रोटी की साइज़ हमें प्लेट से बड़ी रखनी है। एक बार इसे बेल लेंगे, फिर इसे प्लेट से नाप लें। अभी ये रोटी प्लेट की साइज़ की है, इसे हमें प्लेट से बड़ी रखनी है। इसे चारों तरफ से बराबर बेलना है। कुछ इस तरह से ये प्लेट से बड़ी होनी चाहिए। अब इसके ऊपर फॉर्क से छेद कर देंगे। इस प्रोसेस को हमें ज़रूर करना है, वरना पिज़्ज़ा बेक करने के समय फूल जाएगा और वो पिज़्ज़ा ना बनकर कुछ और बन जाएगा। बेस पर चारों तरफ से अच्छी तरह से फॉर्क से छेद कर दें। बेले हुए पिज़्ज़ा को हम मोल्ड पर सावधानी से रख देंगे। प्लेट में डालकर इसे चारों तरफ से अच्छी तरह सेट कर दें। बीच में कटोरी वाली जगह पर हल्के हाथों से दबाकर गड्ढा कर देना है। जब प्लेट में ये अच्छी तरह सेट हो जाए, तब हमें फिर से एक बार फॉर्क से छेद कर लेना है, जिससे छेद अच्छी तरह खुल जाए। पिज़्ज़ा बेस जब अच्छी तरह सेट हो जाए, तब इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस डालें। पिज़्ज़ा सॉस को चारों तरफ फैलाते हुए डालना है। इसके ऊपर चीज़ क्यूब डालें। चीज़ क्यूब को मैंने छोटे छोटे साइज़ में काट कर डाल दिया। अब कटी हुई सब्जियों को भी बेस के ऊपर अच्छी तरह फैलाते हुए डाल देना है। आप यहाँ स्वीट कॉर्न भी डाल सकते हैं। मेरे पास थोड़ा सा पनीर था, इसलिए मैं पनीर के छोटे छोटे क्यूब करके डाल दे रही हूँ। ऊपर से ऑरिगेनो डालें। पिज़्ज़ा की टॉपिंग हमें अच्छी तरह से करनी है। चिली फ्लेक्स डाल दें। ऊपर से मोज़रेला चीज़ डालें। मोज़रेला चीज़ की क्वांटिटी थोड़ी अधिक मात्रा में डालनी है। इसको डालने में हमें कंजूसी ज़रा सी भी नहीं करनी है, क्योंकि मोज़रेला चीज़ डालने से ही पिज़्ज़ा टेस्टी बनेगी। अभी तक बीच वाली कटोरी खाली है। अब इसकी हमें फिलिंग करनी है। इसमें मैंने थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ डाला, फिर जो स्पेशल चीज़ तैयार किया था उसमें डाल देना है। यहाँ 4 चम्मच हमें चीज़ डालना है। पिज़्ज़ा बेक होने के लिए तैयार है। जब मैं इसे कढ़ाई में बेक करने गई तो प्लेट बड़ी होने के कारण कढ़ाई में नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने इस पिज़्ज़ा को माइक्रोवेव में बेक किया। यहाँ मैंने माइक्रोवेव को 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया। प्रीहीटेड अवन में हमें पिज़्ज़ा बेस को डाल देना है। लोअर रैक का यूज़ करते हुए आप पिज़्ज़ा बेस को डालें और इसे हमें 30 मिनट तक बेक कर लेना है। टाइमिंग 5 से 6 मिनट कम ज़्यादा हो सकता है। मैंने इसे शुरू में 20 मिनट रखा था, पर मेरे माइक्रोवेव में इस पिज़्ज़ा को पकने में 30 मिनट का समय लगा। अगर माइक्रोवेव नहीं है तो आप इस पिज़्ज़ा को गैस पर भी बना सकते हैं। इसके लिए मैंने कढ़ाई लिया, उसमें नमक डाल दिया, साथ में एक स्टैंड डालकर इसे मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लेंगे। बर्तन में नमक डालकर बेक करने से बेकिंग जल्दी और अच्छी तरह से होता है, और इस नमक को आप किसी डिब्बा में स्टोर करके दोबारा बेक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब तक कढ़ाई गर्म हो रहा था, मैंने दूसरा आटा भी गूँथ लिया। यह इंस्टेंट पिज़्ज़ा है, इसलिए हमें इस आटा को ज़्यादा देर रखने की भी ज़रूरत नहीं। ठीक उसी तरह एक छोटी सी प्लेट में कटोरी डालकर पिज़्ज़ा को हमें सेट कर लेना है। यहाँ हमें प्लेट की साइज़ उतनी लेनी है जिससे वह कढ़ाई के अंदर आ सके। कढ़ाई जब प्री हीट हो जाए तब इसमें पिज़्ज़ा प्लेट को डाल दें।
और लो फ्लेम पर इसे 20 से 25 मिनट तक बेक कर लेना है। कढ़ाई के ऊपर ढक्कन अच्छी तरह लगा देना है। इधर माइक्रोवेव में बेक किए हुए पिज़्ज़ा को 30 मिनट हो गया है। माइक्रोवेव बंद हो गया। अब इसे खोल कर देखते हैं। जब मैंने माइक्रोवेव खोला तो मुझे खुद यकीन नहीं हुआ। एकदम परफेक्ट यह पिज़्ज़ा बनकर तैयार हुआ था। यहाँ मेरी कटोरी में चीज़ की क्वांटिटी कम हो गई थी, इसलिए यह पिज़्ज़ा वॉल्केनो ना बना। लेकिन कढ़ाई वाले पिज़्ज़ा में बिल्कुल वॉल्केनो बन गया था। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाला। पिज़्ज़ा देखने में ही बहुत अच्छी लग रही है और इसे बच्चे तो खाकर एकदम खुश हो गए। प्लेट अभी बहुत गर्म है। गैस पर रखे हुए कढ़ाई को मुझे 25 मिनट हो गया है। एक बार ढक्कन हटाकर देखते हैं। बिल्कुल वॉल्केनो बन गया है। इसमें थोड़ी चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई थी, इसलिए यह लावा की तरफ बाहर फैल गया है। दोनों ही पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुए थे। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोनों ही पिज़्ज़ा के टेस्ट में कोई अंतर नहीं आया था। बहुत ही लाजवाब यह पिज़्ज़ा बनकर तैयार हुआ था। आप एक बार इस तरह पिज़्ज़ा ज़रूर ट्राई करें। यहाँ मेरा प्लेट माइक्रोवेव स्टैंड में अटक गया था। फिर मैंने इसे निकाला और दोनों पिज़्ज़ा मैं आपको दिखा रही हूँ। इस पिज़्ज़ा को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि जैसा बच्चों ने कहा था वैसा ही यह पिज़्ज़ा बनकर तैयार हुआ। अब इसकी कटिंग करते हैं। बीच से गोल घुमाते हुए कटोरी को अलग कर लेंगे। इसके स्लाइस काट लेंगे। आप एक बार इस तरीके से पिज़्ज़ा को बनाकर देखिए, फिर आप मार्केट का पिज़्ज़ा खाना भूल जाएंगे। मैं आपको इसे पास से काट कर दिखाती हूँ। कुछ इस तरह हमें कटोरी को अलग कर लेना है, फिर इसे स्लाइस में काट लेना है। पिज़्ज़ा के ऊपर एक बहुत अच्छा ब्राउन कलर भी आया है, जिससे पता चलता है यह पिज़्ज़ा बिल्कुल परफेक्ट बना है। और पीछे की साइड से भी पिज़्ज़ा अच्छी तरह ब्राउन हो चुका है। पिज़्ज़ा हमारा अच्छी तरह पक गया था। इस पिज़्ज़ा को देखकर ही पता चल जा रहा है कि पिज़्ज़ा कितना अच्छा बना था। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।